गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं महेश यादव श्री राम कृष्ण टेक्निकल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को राम राम राधे राधे। बात ये है मेरे भाई, आज का जो पेपर हुआ था उस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करने वाले हैं। क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा नहीं कलेक्ट हो पाए हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी सी जल्दी बन रही है, क्योंकि बच्चे जब एग्जाम हॉल से छूटे हैं तो तुरंत किसी ने टेम्पो पकड़ा, अपने अपने साधन पकड़ करके अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ रवाना हुए, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं। लेकिन हाँ, प्रश्न कहाँ से बना है, किस तरीके से आया है, कंप्यूटर का भी मैं चर्चा करूँगा, टेक्निकल का भी चर्चा करूँगा और नॉन टेक का भी चर्चा करूँगा। सब पर हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा समय आपका ज़ाया नहीं करेंगे। एक चीज़ ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, कंप्यूटर में जो प्रश्न बने हुए थे वो कंप्यूटर वाले में थोड़ा सा आज प्रश्न जो है थोड़ा क्या लगभग आपको इस हिसाब से उठा करके पूरे सिलेबस से बाहर किया कि जिसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता। बाहर कैसे किया? क्योंकि ट्रिपल सी में कभी पाइथन नहीं पूछा गया था, C++ से या सी लैंग्वेज से आता था। ट्रिपल सी में 2 1 3 क्वेश्चन आते थे, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी तक आपने बैंकिंग का देखा था, लेकिन अब जो है आपसे पाइथन नामक भाषा जो लैंग्वेज है उससे प्रश्न आपसे पूछ रहा, क्योंकि आपको TG2 नहीं, आपको सीधा चंद्रयान 3 को लॉन्च करना है। अब की बार चंद्रयान 4 लॉन्च होगा, उस पर आपको जो है हमको लग रहा है पोस्टिंग कराएंगे ये लोग। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ इस तरीके से पेट में भी प्रश्न पूछा था ऊट पटांग, उसी तरीके से भी आपसे भी पूछ रहा। घबराना नहीं है, बात को समझो थोड़ा सा। हमारे लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास एवरेज में जो आपके भाई बंधु थे वो बता रहे थे कि सर 20 क्वेश्चन के लगभग आसपास पाइथन से प्रश्न पूछा था। उसके बाद आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पावर पॉइंट से तो क्वेश्चन बने ही बने थे। 3 क्वेश्चन लगभग बताए कि 365 से भी आया, जबकि अभी तक 365 से नहीं आ रहा था, वो भी आया। सबसे कठिन काम क्या है पता है? कि जो पाइथन पूछा है वो, और पाइथन में पूछा था कि खूब बड़े बड़े पैराग्राफ दिए हुए थे, कोडिंग दिए हुए थे, उसमें से आपको बताना था। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वाला काम है मेरे भाई। अगर अब इसके आगे आपको पढ़ना होगा तो मैं वाकई में बता रहा हूँ कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज का कभी भी थ्योरी पढ़ा करके आपको पारंगत नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको खुद से प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए मैं बात करता हूँ। ईमेल से कुछ क्वेश्चन आए थे, ये तो हमेशा पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन एक्सेल से फार्मूला, एक क्वेश्चन लगभग बता रहे थे कि छोटा सा कोई फार्मूला दिया था। वर्कबुक वर्कशीट मतलब कहाँ किस एप्लीकेशन पर आपके गणनाएं की जाती हैं, इससे प्रश्न बने थे। प्रेजेंटेशन से, नई स्लाइड से, स्लाइड चल रही होती है तो रोका कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से प्रश्न बने। लेकिन 20 क्वेश्चन आपके पाइथन से आए जो कि आउट ऑफ सिलेबस था, किसी को नहीं पता था। फिर भी अब जो बचा हुआ हिस्सा है उसी में से आपको करना है, देखिएगा क्या होता है। और टेक्निकल में मशीन से आया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम, न्यूमेरिकल का फार्मूला बेस था, लगभग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। बैटरी से भी क्वेश्चन थे। केबल जॉइंट करते समय दोनों के बीच में क्या कैसे होना चाहिए, टेम्परेचर कितना, ये चीज़ पूछा था। ये सब तो नॉर्मल से प्रश्न थे आपके टेक्निकल का भी, और नॉर्मल ही प्रश्न आपका हिंदी का भी था, जैसे अभी तक पूछा आ रहा है कि पैसेज के प्रश्न और वाक्य शुद्धि। एक क्वेश्चन आज जो है हिंदी में शायद चेंज किया था, किसी किताब का नाम पूछा था। और इंग्लिश भी ठीक ठाक आ रही है, GS भी ठीक ठाक आ रहा है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। GS में एक आध क्वेश्चन कोई बताया कि दयानंद सरस्वती का स्थापना कब, कुछ इस तरीके से रहा होगा। लेकिन अब मैं आपकी चर्चा कर रहा हूँ, देखो टेक्निकल भी ठीक ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं पूछ रहा है, नॉर्मल सा पूछ रहा है। GS तो भाई सभी को पता है कि GS आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। GS का भी मामला अगर हम हटा दें तो रीजनिंग भी ठीक आ रही, हिंदी भी सही है, हिंदी और रीजनिंग इंग्लिश तो ये सब तो ठीक है। और रही बात टेक्निकल, वो भी ठीक है। लेकिन आज का मतलब जो आज 8 तारीख 11वां महीना 2023 सुबह शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, इसमें कंप्यूटर वाला क्वेश्चन हार्ड था। हार्ड नहीं था, ये तो सबको पता है। हार्ड इसलिए हो गया मेरे भाई क्योंकि आपने पाइथन पढ़ा नहीं है, किसी ने पढ़ाया भी नहीं है, हम भी नहीं पढ़ाए हैं और कोई नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि वो आपके सिलेबस में था ही नहीं। और जब वो, अच्छा आप ही के सिलेबस में, वो ट्रिपल सी में भी पाइथन से प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन अब वो आपसे डायरेक्ट ओ लेवल का पूछा हुआ है। अच्छा ओ लेवल में पाइथन है तो ओ लेवल से पूछा, अब पाइथन की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब हो सकता है पाइथन है, 2 क्वेश्चन शायद जावा से भी आया था, तो अब आपसे पाइथन और जावा भाषा की तरफ बढ़ा। अच्छा भाषा की तरफ बढ़े तो मान लो 2 4 5 क्वेश्चन देना चाहिए था, डायरेक्ट आपने 20 क्वेश्चन के एवरेज में अगर आप दे दिए तो इसका मतलब है कि समस्याएँ हैं। और इसको पढ़ने के लिए अब तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी आपका कल्याण हो सकता है, आगे क्या ये रणनीति अपनाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता।
क्योंकि जब तक पेपर हुआ तब तो ठीक था, आगे वाले में आने वाला समय क्या बताएगा, अब इसके ऊपर डिपेंड करता है वो किस स्थान से कहाँ से प्रश्नों को पूछेगा, ये कोई नहीं बता सकता। ये पहले भी ज्ञात था, आज भी ज्ञात है, लेकिन पाइथन इसके हिस्ट्री में पहली बार आया हुआ है, भाषा से, लैंग्वेज से। तो अब तो जो होना था वो हो ही गया। अब आप निश्चिंत रहें जिन्होंने पेपर दे लिया। अब जिनका पेपर बचा है वो लोग क्या करें सर, उनके लिए रणनीति में शाम को पेपर हो जाने दीजिए, तो शाम को मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक बार फिर से राम राम, राधे राधे।